स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस करने वाली हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखा है हमने। प्रीवियस के वीडियोज़ में मैंने दो टाइप्स बताए हैं। पहला टाइप्स था आपका वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा हमने देखा है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। मीन्स जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर जब वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं हो तो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में बनाएंगे कैसे। ये दो टाइप्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस के वीडियोज़ में देख रखा है। अब नेक्स्ट जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के, उसमें हमारा वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रीवियस के वीडियोस ज़रूर देखें। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस इक्वेशंस हो। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जैम और भी जैसे एमएससी डीयू के लिए और भी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके सिलेबस में आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर होमोजीनियस इक्वेशन। जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, पहले उसको बताती हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जांपल लेके। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ f1xy प्लस f2xy dy इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपका है f1xy के फॉर्म में प्लस f2xy के फॉर्म में, जहाँ f1 और f2 दोनों ही आपके फंक्शंस हैं x एंड y के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f1xy f2xy, where f1 and x2 are the functions of x and y and are of the same degree। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो हम उसमें चेक करेंगे जितने भी हमारे x y वाले टर्म्स होंगे उन टर्म्स की डिग्री होगी वो हर टर्म की डिग्री सेम होगी। ठीक है, तो जब सारे टर्म की डिग्री सेम होगी, ऐसा नहीं जब आपके सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में हो मतलब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के फॉर्म में हो तो नोमिनेटर वाले हर टर्म की डिग्री, नीचे के डिनोमिनेटर के हर डिग्री की टर्म दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा हो सकता है वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाए। तो जैसे हम प्रीवियस के क्वेश्चन एग्जाम्पल में करते हैं वैसे ही करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो आइए यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू वाई। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो x dy बाई डी एक्स, इसको मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है हम इधर लेके जा सकते हैं, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर जब मैं एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा इक्वेशन जैसे 3 टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं। पहला आपका वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल और थर्ड आपका अभी हम होमोजीनियस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा टाइप है। तो हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। रिड्यूसिबल भी इंटू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा वैल्यू दिख नहीं रहा है जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाए। तो अब हमारे पास तीसरा टाइप बचा है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस लगा के देखते हैं। तो यहाँ देखा मैंने इन दोनों टर्म, ये जो टर्म्स है इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी भी 2 और नीचे वाली की 2। तो ये यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है।
होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैंने बताया था पुट क्या करेंगे हम, y इक्वस टू वी एक्स पुट करेंगे। तो जब हम y इक्वस टू वी एक्स पुट करेंगे तो हमें इस dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू चेंज करनी होगी। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, पहले हम इसको x को छोड़ा मैंने तो dv बाई डी एक्स, और v को रखा तो dx बाई डी एक्स, मतलब dx बाई डी एक्स तो आपका 1 हो गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी हो गई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम जो हमने y की वैल्यू मान रखी है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इंटू वी एक्स माइनस भी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों जगह से मुझे x कॉमन मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, भी माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब आपके पास बचता है v प्लस, लेफ्ट साइड में आपके पास बच रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू v माइनस भी स्क्वायर। तो ये जो v है इसको मैं इस साइड लेके जाती हूँ, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस भी प्लस भी माइनस भी स्क्वायर, माइनस प्लस भी कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या बचा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस भी स्क्वायर। मैंने क्या बोला था कि हमारा जब भी इक्वेशन होमोजीनियस में होगा तो उसके बाद हमें वेरिएबल सेपरेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल दोनों ही वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए आप, तो यहाँ से क्या हो गया, मैंने डी एक्स बाई एक्स इक्वस टू, इसको इधर लेके आती हूँ तो माइनस डी भी बाई भी स्क्वायर सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैं इधर ट्राई करती हूँ, ये इरेज करके इधर इंटीग्रेट करती हूँ। तो यहाँ पे तो हमने हमारे अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स माइनस बी इधर ही लेके आ जाती हूँ डी वी बाई भी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू हो गई आपकी लॉग ऑफ x, और ये वैल्यू क्या हुआ आपके पास, क्योंकि v टू दी ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, v टू दी पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, माइनस इधर ही रहने देते हैं, प्लस एक कांस्टेंट ले लिया मैंने और लॉग के फॉर्म में ही ले लेते हैं लॉग c। तो यहाँ से लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये 1 बाई भी, क्योंकि v टू द पावर माइनस टू प्लस वन तो v टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, नीचे आएगा तो 1 बाई भी। या फिर यहाँ पे दोनों लॉग को एक साथ किया तो लॉग ऑफ x बाई सी इक्वल्स टू, अब v की वैल्यू जो हमने मानी थी y इक्वल्स टू क्या माना था हमने, vx, तो v की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से आपके पास y बाई एक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन हमें पुट करना है 1 बाई भी, तो 1 बाई भी क्या हो जाएगा, x बाई वाई, तो यहाँ से वैल्यू हो गई x बाई वाई। अब मैं चाह रही हूँ कि लॉग हटाऊँ, तो लॉग हटाएंगे तो दोनों तरफ e लगाएंगे तो x बाई सी इक्वल्स टू ई टू द पावर x बाई वाई, या फिर x इक्वल्स टू सी ई टू दी पावर x बाई वाई, ये आपका आंसर हुआ। तो जब भी हमारा इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं, मतलब हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे। अब जब y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे आप, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमें चेंज करनी होगी। तो हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हम इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी फॉर्म से ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे थे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यूज़ हम
सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो या तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में होगी या रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में होगी। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो वापस हमने v की जो वैल्यू मानी थी, एज्यूम करी थी, वो वैल्यू फिर से हम यहाँ हमने y की वैल्यू मानी थी, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं और v की वैल्यू पुट करके फिर से हमें इक्वेशन का सोल्यूशन y और x के फॉर्म में ही लाना है, न कि हमें सिर्फ v के फॉर्म में इसको छोड़ देना है। तो आइए एक दो एग्जाम्पल और इस पर डिस्कस करते हैं, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा आपके डाउट। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो होमोजीनियस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको दिया है dy/dx इक्वल्स टू 3x + 2y 2x - 3y। तो आप जैसा कि मैंने जब डिफिनीशन बताया था तो बताया था कि फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में हो, f1xy डिवाइडेड बाई f2xy, मतलब ऊपर का फंक्शन xy का फंक्शन हो और नीचे भी आपका xy का फंक्शन हो। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम है कि नहीं, हर टर्म्स की डिग्री 1 है। तो स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू vx। तो जब y को vx में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें dy/dx को भी चेंज करना होगा। तो इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करती हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, dy/dx v + x dv/dx। कुछ नहीं किया हमने, इसको u इंटू v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो dy/dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, v + x dv/dx इक्वल्स टू, अब इसके जगह जो वैल्यू x के जगह y की जगह जो माना है आपने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3x + 2vx इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2x - 3vx। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ऊपर नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या बचा, 3 + 2v 2 - 3v, और इस साइड आपके पास बच गया v + x dv/dx। इस v को मैं ट्राई करती हूँ कि राइट साइड में हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x dv/dx इक्वल्स टू 3 + 2v 2 - 3v - v, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं वैल्यू हम, x dv/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 3 + 2v - 2v + 3v² डिवाइडेड बाई 2 - 3v। इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + 2v - 2v कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा 3 + 3v² डिवाइडेड बाई 2 - 3v। इस साइड में आपके पास बचा है x dv/dx। फिर से वही काम करना है कि हमें वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। तो x वाले टर्म को एक साथ और y वाले को एक साथ, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो dx/dx हो जाएगा, और इसको मैं इधर लेके आती हूँ तो 2 - 3v ऊपर हो गया, नीचे आ गया आपके पास 3 + 3v² dv। नीचे में दोनों जगह से, दोनों टर्म से आपको 3 कॉमन आ रहा है तो 1/3 कॉमन ले लिया, 2 - 3v डिवाइडेड बाई 1 + v² dv। इसके बाद हम दोनों के डिनोमिनेटर में, यहाँ दोनों जो ऊपर के टर्म है डिनोमिनेटर में आपका 1 + v² है, तो दोनों को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। तो 1/3 या फिर 2/3 1 + v², पहले इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेशन लेने के बाद इसको अलग कर लिया और -1/3 इंटू 3v + 1 + v² dv, यहाँ भी dv। ठीक है।
इसको दोनों को अलग अलग कर दिया, 2/1+v² माइनस 3v1+v² जो है इसको दोनों को अलग अलग बांट दिया 2 पार्ट में। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ हम, इसके बाद अब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास dx/x का इंटीग्रेशन log x, 2/3 को हम इक्वल्स टू 2/3 को एज इट इज़ रहने देते हैं। और आपको पता है 1 + 1/v² को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स v। ठीक है, अब इसको ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो नीचे है आपका 1 + v², ऊपर है v, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 + v² dv आया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 + v² को मैंने मान लिया कि t है, तो 2v dv की वैल्यू आ गई dt। तो इस टर्म को सिर्फ डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं हम, तो सीधा यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2v dv की जगह आप क्या पुट करेंगे dt और इसके जगह t, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो log t आ जाएगा। तो ये वैल्यू यूज़ करते हुए मैं यहाँ पुट कर रही हूँ सीधा, और t की जगह फिर से हम जो हमने एज्यूम किया था वो मान लेंगे, तो सीधा हो जाएगा log 1 + v²। तो ये सीधा वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो क्या हो गया log of x इक्वल्स टू, और इस साइड में ही हम कांस्टेंट भी ऐड कर ले रहे हैं, log of c इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स v प्लस माइनस 1/2 log of 1 + v²। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ बताती हूँ मैं। तो अब यहाँ से ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपके पास आया हुआ है log of x + log of c इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 + v²। अब log वाले को फिर से इधर लेके आ जाती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास log of x और ये प्लस log of c, और इसको भी इधर ही लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 log of 1 + v²। इस साइड में आपके पास बच गया 2/3 tan इनवर्स v। इसके बाद हम क्या करते हैं, log a + log b + c। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर m log n होता है तो हम क्या करते हैं, इसको log n⁻m करते हैं। तो क्या हो जाएगा log of x × c या फिर log cx प्लस log √1 + v² इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स v। दिस इम्प्लाइज log of cx × √1 + v² इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स v। अब इसको हटाना है हमें, log को अगर हटाना है तो सबसे पहले मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। चूँकि y इक्वल्स टू हमने vx पुट किया है, तो v क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू y/x। तो यहाँ से log of cx √1 + y² इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स y/x। log of cx, यहाँ से रूट के अंदर x से बाहर निकलेगा तो cx √x² + y² x से x कैंसिल हुआ, 2/3 tan इनवर्स y/x। log of c √x² + y² इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स y/x। या तो आप आंसर ये लिख सकते हैं, या फिर log को हटाना चाहे तो दोनों तरफ e लेने के बाद यहाँ से log हटेगा, c √x² + y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम log हटाने के बाद क्या लिख सकते हैं, c √x² + y² इक्वल्स टू e⁻³
3 tan इनवर्स y बाई एक्स। तो या तो आप ऐसे लिखें या फिर वैसे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आंसर सेम नहीं आ सकता, थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है। हो सकता है मैं इस 3 को अगर आप इधर भेज दें तो सीधा उधर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स भी बचेगा, तो आंसर में थोड़ा सा चेंजेज आ सकते हैं, तो नोट करें। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया था, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं होमोजीनियस है, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है। फिर क्या किया हमने, इसमें y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया। अब y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको u इंटू वी पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो v इंटू क्या हो जाएगा, v को छोड़ेंगे तो dx बाई डी एक्स, प्लस x को छोड़ा तो dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को पुट करने, ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हो सकता है ये इक्वेशन आपका वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाए। तो वहाँ से वेरिएबल सेपरेबल के जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के बाद सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू जो हमने y की वैल्यू मान रखी थी वहाँ से v की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू हम y बाई एक्स के फॉर्म में पुट करेंगे और बस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। जितना एक्सपेंड कर सके, जितना इसको सॉल्व हो सकता है उतना हम ट्राई करते हैं। उसके बाद लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि इस v के जगह हमें y बाई एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि हमारा फंक्शन गिवन है y और x और y के फॉर्म में, तो हमारा आंसर भी x और y के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो इस तरह से हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इस पे बेस्ट कुछ और टिपिकल एग्जांपल डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।